11 वाला ध्यान दे रही जो गेंद गई दूजा पाला में 15,000 15,000 बड़े सो पावे बोलो सा बोलो 11 वाला ध्यान दे रहे जो सा वो मारा सामने वाला पैसा गणा पैसो बहाड़ा मारा सामने वाला पैसा गणा पैसो बहाड़ा बोली बोलने वाला पैसो वाला रे बोली बोलने वाला 21 करो जीव दया है वो तो 21,000 15 वाला ध्यान दे रही जो अबे गेंद फुटबॉल जो है दूजा पाला में गई लपक लोड़ने 21,000 रुपया मुकाबला मुकाबला होगा ये होगा ये होगा मुकाबला 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 ये होगा 21,000 रुपया बड़े स्वभावे 21,101 रुपया जीव दयारो चढ़ा वो है बोलो सा बोलो देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के अबे देवे वाला तो छप्पर फाड़ने देवे लेकिन मदन जी इनकम टैक्स रो छापो पड़े जरे इनकम टैक्स वालों लेवे भी थप्पड़ मार के बोलो सा बोलो 21,000 रुपया बड़े स्वभावे ए मुसाफिर कबो न भटके रे मुसाफिर कबो न भटके रे अरे मालिक ने जात काम कर कदिय नहीं अटके मुसाफिर कबो न भटके रे मुसाफिर कबो न भटके रे करे रे आई जी ने याद काम तारो कदिय नहीं अटके रे बड़े सो बावे 21,001 धर्मादारो है जीव दया सबू बड़ी दया है सबू बड़ो दान है बोलो सा बोलो अरे मत करे धनवंती धन रोगी रे बोरे भैड़ा भाई भाई मत करे धनवंती धन रोगी रे बोरे भैड़ा कोने रे आवेला कोने काम के 21,101 रुपया चढ़ावो जाए रियो है जीव दया चढ़ावो है बोलो सा बोलो 21,101 रुपया एक बार दो अरे हाथी में मोटो बन बैठो कीड़ी में तो छोटो कीड़ी में तो छोटो और महावती ऊपर विराज आखड़वाड़ो तूड़ो तू और महावती ऊपर विराज आखड़वाड़ो तूड़ो तू अरे इस बार वे तो मर अब दौड़ दामत करने करता रे क्यों अरे इस बार वे तब तो मर अब तू दामत करने करता तू साबत करनी रे करता डाली रे भूल जगत रे हवा जाने को तो तू रो तू डाली रे भूल जगत रे हवा जाने को तो तू रो तू 21,101 एक बार 25,000 कटुआई पादरोरी कोंडल कटुआई 25,000 बड़े स्वभाव है अभी 21 वाला ध्यान दे रहे जो साहब ऊपरी पार्टी है चिंता क्या करो बाती को घाटो फिर कई बाती को घाटो बाती को घाटो फिर कई बाती को घाटो के सिर पर आई माता रो हाथ फिर कई बाती को घाटो के सिर पर आई माता रो हाथ फिर कई बाती को घाटो बोलो सा बोलो 25,101 रुपया कर दू फाइनल आदेश आप रो 25,101 रुपया एक बार दो बार ढाई बार पौना तीन बार आदेश सावधान सावधान 25,101 रुपया अरे आ तो बड़ी दो यार 25,101 रुपया एक बार दो बार ढाई बार पौना तीन बार आदेश सावधान 25,101 रुपया तीन बार बोले श्री आई माते की जय हो नाम फरमाओ
किस्तूर जी, बुद्धा जी, पधारो मंच रे माते। खूब खूब अनुमोदना। और हमारे बीच में मसरा राम जी प्रजापत, उप प्रधान पति सांचोर हमारे बीच में पधारे हैं। उनसे निवेदन करूंगा कि आप मंच के ऊपर पधारे। मसरा राम जी प्रजापत, बैठो। मसरा राम जी पधारो। मसरा राम जी, अरे यहां पर विराजमान है मसरा राम जी। देव साहब, मसरा राम जी विराजमान है, साफा लेकर के आओ। वो पचरंगी साफो है, पैराओ सा। मसरा राम जी खड़ा हो जाओगे। जोरदार तालियां बजा करके अभिवादन किया जाए। अटीन देखो बादशाह फोटो आवे है। लीजिएगा, छड़ावों का कार्यक्रम पूर्ण हुआ। हमारे बीच में मेहमान पधारे, उनका भी बहुमान हो गया। और अब हम भक्ति जागरण की ओर चलते हैं। एक भजन की प्रस्तुति आपके बीच में ओम प्रकाश जी प्रजापत के मुखारबिंद से। एक बार चाहूंगा दिल खोल करके दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार जयकारा लगाएंगे। भजन संध्या में देखो मीठे मीठे भजन सुनने हैं। दिल खोल करके दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोले श्री आई माते की जय हो। लीजिएगा ओम प्रकाश जी प्रजापत। निवेदन करूंगा ओम जी, हमारे बीच में पचपदरा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक श्रीमान ओम मदन जी प्रजापत पधारे हैं। उनसे निवेदन करूंगा कि आशीर्वचन स्वरूप दो शब्द। नहीं, चलिए ठीक है, जैसे आपकी आज्ञा। रतन जी खत्री आप पधारे। रतन जी, रतन जी, अरे रतन जी, रतन जी, रतन जी, जैसी आज्ञा है। चलिए, हमारे बीच में ओम प्रकाश जी प्रजापत। एक और हम स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। हमारे बीच में जसौल की धरती के बहुत ही सुंदर भजन गायक श्रीमान ओम प्रकाश जी प्रजापत ने अपनी गायकी के माध्यम से न केवल राजस्थान अपितु पूरे भारतवर्ष के अंदर इस प्रजापत समाज का नाम रोशन किया है। एक बार जोरदार तालियां बजा करके आशीर्वाद दीजिएगा। और उनसे निवेदन करूंगा कि आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। मोतीराम जी, पचरंगी साफा पहना करके आप स्वागत और अभिनंदन करें। पधारो, आप ही पधारो, कोई बात नहीं। प्रजापत समाज के युवा भजन गायक, बहुत ही सुंदर देसी वाणी के भजन गायक। हमारे बीच में मोतियों से भी महंगे मेहमान डूंगर राम जी गेदर साहब विराजमान हैं। उनसे निवेदन करूंगा कि समाज के इस जाजम के बीच में आशीर्वचन स्वरूप दो शब्द कह करके हम सभी को अनुग्रहित करें। चंपालाल जी आ जाए मंच में।
कानजी भूरिया समुद्री वाले वो भी कहीं खड़े हो तो आ जाए मंच के नजदीक। धन्यवाद। धन्यवाद संचालक साहब। श्री माता मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर रखे रात्रि जागरण में पहुंचे सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, हमारे बीच में उपस्थित पचबद्रा के पूर्व विधायक आदरणीय मदन प्रजापत जी, बालोतरा नगर परिषद के सभापति आदरणीय खत्री साहब, पार्षद महोदय, पार्षदपति जी, गायक कलाकार मंडली जो ओम प्रजापत के नेतृत्व में सारी आई है, मंच पर विराजमान साधु संतगण, कल शाम को भी जागरण के माध्यम से आप लोगों ने भजन सुने हैं और ओम प्रजापत जी अपनी पूरी की पूरी टीम लेकर के आज फिर पूरी की पूरी रात्रि जागरण के लिए आप लोगों को भजनों के माध्यम से भक्ति दर्शन है वो आपको करवाएंगे। हम लोग भी काफी दूर से चल करके आपके बीच में आए हैं। कोई लंबी चौड़ी बात रखने की इच्छा नहीं है, फिर भी संचालक महोदय ने जब समय दिया तो 1 मिनट 2 मिनट में मैं अपनी बात पूरी करूंगा। जिस तरह से अभी भक्तजनों ने बोली के माध्यम से, ओ भैया हेलो हेलो, बोली के माध्यम से रुपयों की बौछार करके पुण्य कमाया है, उसी तरह से हम लोग भी पुण्य कमा सकते हैं। इस जीवन के अंदर अगले जीवन में हम क्या कर सकते हैं, अगले जीवन के बारे में तो महाराज जी और बाकी जो संतगण हैं आप लोगों को बताते हैं, लेकिन मैं तो चंद बातें इसलिए कहना चाहता हूं कि इस जीवन को हम लोग कैसे सुधारें। क्या बात है। इस जीवन को सुधारने के लिए 3 तरह की पवित्रताएं बताई है। नंबर 1 शरीर की पवित्रता, कि हम इस शरीर को पवित्र कैसे रखें। इस शरीर को पवित्र हम रख सकते हैं जीव दया करके। इस शरीर को पवित्र हम लोग रख सकते हैं प्राणी हिंसा से दूर रह करके। इस शरीर को हम लोग पवित्र रख सकते हैं किसी भी जीव को न सता करके। इस शरीर को हम लोग पवित्र रख सकते हैं व्यभिचारों से दूर रह करके। इस शरीर को हम लोग यानी पवित्र रख सकते हैं पाप कर्मों से, इस शरीर को दूर रख करके। दूसरी पवित्रता बताई है वाणी की पवित्रता। आज हम लोग यहां जागरण सुनने के लिए आए हैं, लेकिन यहां बैठ करके यदि हम लोगों ने इधर उधर की बातें करी तो आप वाणी की पवित्रता को खो रहे हो। यदि हम झूठ बोलते हैं तो वाणी की पवित्रता को नष्ट करते हैं। यदि हम चुगली करते हैं तो वाणी की पवित्रता को नष्ट करते हैं। यदि हम इधर उधर की दूसरी यानी बेकार की बातों में मन लगाते हैं तो वाणी की पवित्रता को नष्ट करते हैं। इसलिए यदि हमें दूसरी जो पवित्रता है वाणी की पवित्रता, वो तब रहेगी जब हम झूठ न बोलने का प्रण ले, जब हम इधर उधर की बातें न करने का प्रण ले, जब हम फालतू की बातों में अपना समय न बिताने का प्रण ले, और जब हम अपनी बोली से किसी को भी कष्ट न पहुंचाने का प्रण लें। तीसरी पवित्रता बताई है मन की पवित्रता। डॉक्टरों ने, साइंस ने यह बात बताई है
कि आदमी को जो रोग है 80% रोग है वो मन की वजह से है। संतगण बताते हैं कि जैसी आपकी भावना फल देती है, जिस तरह की आपकी भावना है, जिस तरह का आपका मन है, तो इसलिए हम लोग मन की पवित्रता को तब बनाए रखेंगे जब हम मन से भी किसी तरह के दूषित विचार न लेकर के आए। हम अपने मन को पवित्र रखें। यदि मन से भी दूसरों के प्रति दूषित विचार लेकर के आते हैं, मन से यदि हम लोग बुरा सोचते हैं, मन से भी यदि हम लोग यानी बुरा करते हैं, तो इसका मतलब है कि मन की पवित्रता नष्ट होती है। और जब मन की पवित्रता नष्ट होती है तो इस यानी शरीर को, इस यानी को 80% जो रोग है वो मन की वजह से जो लोग लगते हैं वो लगते हैं। इसलिए हम इस जीवन को, अगले जीवन को कैसे हम लोग सफल बनाएंगे, इस पर न तो मेरा कोई विश्वास है न मुझे कहना है, लेकिन मेरा ये कहना है कि इस जीवन को हम लोग कैसे स्वर्ग में बनाएं। इस जीवन को यदि हमें स्वर्ग बनाना है तो हमें शरीर की पवित्रता को बनाए रखना पड़ेगा। इस जीवन को यदि हमें स्वर्ग बनाना है तो वाणी की पवित्रता को बनाए रखना पड़ेगा। इस जीवन को यदि हम लोगों ने स्वर्ग बनाना है तो मन की पवित्रता को हमें बनाए रखना पड़ेगा। और शरीर की पवित्रता बनाए रख करके, मन की पवित्रता बनाए रख करके और वाणी की पवित्रता को बना कर रख करके इस जीवन को हम लोग स्वर्ग बना सकते हैं। आपस में यानी घर में, परिवार में आपस में प्यार स्नेह को बढ़ावा दिया जा सकता है। हम लोग अपनी जो यानी धन धान्य है उसमें बड़े पैमाने पर वृद्धि हो सकती है, क्योंकि यदि हम खुद पवित्र हैं तो हमारा घर परिवार है वो पवित्र रहता है। यदि हमारा घर परिवार पवित्र रहता है तो फिर घर के अंदर सुख समृद्धि रहती है, ऐशो आराम रहता है और धन धान्य की वृद्धि है वो होती है। तो इसलिए हम लोग अपने आप को पवित्र बना करके और इस शरीर को इस यानी इस जीवन को स्वर्ग है वो बना सकते हैं। इतना सब कहते हुए आप लोगों ने जो हमें मान सम्मान दिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो श्री दे मात की, बोलो आई माता की। धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां बजा करके स्वागत कीजिएगा हमारे बीच में महंगे मेहमान जिन्होंने अपने समाज के बीच में ये शब्द रखे हैं। देखिए, मंदिर प्रांगण के लिए अगर कोई राशि देना चाहता है तो वो दे सकता है। जो राशि आई है उनका नाम अनाउंस कर रहा हूँ। सानाना पाली वालों की ओर से 2100 रुपये, मणिहारी कुमावत चौटाला की तरफ से 5001 रुपये। अगर किसी की इच्छा हो मंदिर प्रांगण के लिए अगर कुछ देना चाहता है तो दे सकता है। मैंने पहले भी कहा है कि चिड़ी चौंच पर ले गई नदी न घटियो नीर और दान दिए धन न घटे कह गया दाश कबीर। तो कबीर साहब की इन पंक्तियों को याद रखते हुए कुछ न कुछ मंदिर प्रांगण के लिए जरूर दीजिएगा। बोले सियाई माते की। और हमारे बीच में मंच के ऊपर मध्य प्रदेश की धरती से बहुत ही सुरीली गायिका माधुरी जी वैष्णव पधारी है। एक बार जोरदार तालियां बजा के उनका स्वागत और अभिनंदन किया जाए। राजस्थान मरुधर माटी में आप पधारी है। इस धरती के ऊपर आई माता के पावन दरबार में आपका तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन। और लीजिएगा हमारे बीच में ओम प्रकाश जी प्रजापत के मुखारबिंद से हम सुनते हैं भजनों की झड़ियां। आप सभी लोग बैठ करके आनंद लीजिएगा। धन्यवाद। हेलो हेलो। एक भजन देसी पेश कर दो इन बाद में जो हाँ। और मदन जी प्रजापत अडे काकराड़ा जमाई, एक बार ताली तो बजाओ दोनों हाथ उठा के सभी वक्त विराजमान। और भाई दिनेश भाटी फ्रॉम बाड़मेर वो भी तैयार हैं, तीनों डांसर तैयार हैं। एक भजन के बाद मैं सभी को मंच पे बुलावा करूंगा, ठीक है? धन्यवाद। देसी भजन होने वाला कतरा को हाथ ऊपर कर तो बताओ, दोनों हाथ उठा के। हैंग देसी होनो, क्या बात है। और ऊपर आजकल वाला हुन वाला वे कतरा के हाथ ऊपर बताओ। लो कम बात है, दो ही हुणो मन तो लागे है। क्या बात है, वाह रे देसी वाह।
भजन गावो देसी ट्रैक्टर चलाओ मैसी और जिमो कोई भोजन देसी किने कहे ग्वार फड़ी रो हाग ने बाजरी रो वारे मारवाड़वा खासी दूर भाईड़ा आजकल कोई है कि मोरे तो कलाकारों में कोई बड़ो हो जियो भाई हाँ भाई कई जगह जाऊं जनो खासी दूर भाई खिचड़ो ऊंट करो ज्यो करो क्यों आजकल कई जगह विदेशी होने तरह तरह रागो ए भाई आराम आओ नचो राग जो थाने हाथा जोड़ी मुंह कर ले उबो वे हे चिंता मत कर दो तो ऊपर तो भीना माते देसी बूढ़िया भजन गावता अरे कई बात बने कई ऊपर देव संभा